हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 1.2 जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट है पहले चैप्टर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और मिसलेनियस हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा इजी करे तो बेटर रहता है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और ये 1.1 से भी ज्यादा इजी है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो याद है आपको लास्ट ईयर हम लोग लास्ट चैप्टर जब कर रहे थे 7.34 में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। क्या देखा था हम लोगों ने? एरिया ऑफ सेगमेंट देखा था, एरिया लेंथ ऑफ आर्क देखा था, एरिया ऑफ सेक्टर देखा था। तो ये सभी चीजें हम लोगों ने लास्ट ईयर देखी थी, ठीक है। तो अब उन्हीं चीजों को हम लोगों को यूज करना है। तो बस एक चेंज आएगा आपका, और वो चेंज आप परिचित हो चुके हो उससे कि डिग्री की जगह रेडियन लेना है, ठीक है। तो पहले हम लोगों का एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था पहले का? वो था θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट अभी हम लोगों को थीटा की जगह क्या लेना है? रेडियन लेना है। तो ये हो जाएगा 180/π/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अभी पाई नीचे आ जाएगा तो 180/360 इंटू पाई नीचे आ जाएगा और ये पाई आर स्क्वायर 180 182 जा पाई पाई, तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर प्लस थीटा रेडियन, ठीक है। ये सभी कन्वर्ट होके थीटा रेडियन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो अभी हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर का ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है? हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन में। डिग्री में दिया रहेगा बट रेडियन में कन्वर्ट करके फाइंड करना। कुछ बच्चे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ट्राई किया होगा उनका पूरा आंसर करेक्ट आया होगा। बस उन लोग सोच रहे होंगे कि यार आंसर पे पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि वहां पे पाई है ही नहीं भैया, वो रेडियन वाला पाई है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट देख लो। एरिया ऑफ सेगमेंट का भी इसी तरीके से उन लोगों ने डिराइव किया है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा हो जाएगा 180/π, तो 360 इंटू पाई मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, ठीक है। तो 2 180 जा पाई पाई आर सब कट गया, बचा आर, और उसके साथ ले लेंगे थीटा इन रेडियन। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों फॉर्मूला पता चल गया, इन्हीं का हम लोग यूज करेंगे। और एक चीज याद रखना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3248, ठीक है। ये चीजें याद रखोगे तो हम लोग थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये डिग्री में होता है, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस मच डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ए लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करो सर्कल का जो कि एंगल सबटेंस करता है 108 डिग्री में, ठीक है। तो थीटा है हम लोगों का 108 डिग्री, तो थीटा रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज वो जमाना गया। तो 108 इंटू पाई बाय 180 हो जाएगा। 18 10 जा 180, 18 6 जा, ये हो गया 3 5 जा, तो मिल गया 3 पाई बाय 5। ये हो गया रेडियन में इसकी वैल्यू। और रेडियस कितना बोला है? रेडियस बोला 15 सेंटीमीटर, और रेडियन हम लोगों ने खुद से निकाला है यहाँ पे 3π/5, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लो 18, हाँ ठीक है। चलिए अब एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे फाइंड करना है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है आर थीटा, रेडियस है 15, थीटा है 3π/5, तो ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15। इसीलिए वहां पे पाई की वैल्यू नहीं हट रही थी, क्योंकि 9 पाई आएगा, सेंटीमीटर दिया था। तो ये हो गया 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मत लगाना क्योंकि ये लेंथ है, एरिया नहीं है। चलिए हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते फटाफट अगला क्वेश्चन। चलिए अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे ट्राई किया होगा, ठीक है। इवेंचुअली मैं जब क्वेश्चन लिख दूं ना तो पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर लिया करो, फिर उसके बाद तो मैं तो कराता ही हूँ। तो यहाँ पे रेडियस बोला है सर्कल का 9 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ आर्क जो सबस्टेंड कर रहा है वो हम लोगों को नहीं दिया गया, मतलब थीटा हम लोगों को नहीं मालूम है। थीटा यहाँ पे हमें नहीं मालूम है, मालूम करेंगे। और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। हमें आर मालूम है, हमें थीटा नहीं मालूम है, बट एक कंडीशन दी है कि रेडियस और कॉर्ड की जो लेंथ है वो इक्वल है। मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, टेक्स्ट बुक में थोड़ा घुमा फिरा के लिखा है, ठीक है। ये एक सर्कल है, यहाँ पे एक सेंटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये कॉर्ड है। ये 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, क्योंकि यहाँ पे बोला है रेडियस एंड कॉर्ड आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो सब 9 है, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल भी सेम होता है और हर एंगल का मेजरमेंट 180 होता है। तो सबका सेम है, तो सबको x ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x, तो x मिल जाएगा 60 डिग्री। तो आपको जो थीटा था वो मिला है 60 डिग्री, बट मिला है डिग्री में। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो पाई बाय 180 से, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3, क्योंकि 61 जा 60, 63 जा 180। तो ये हो जाएगा आर कितना है आपका 9 इंटू पाई बाय 3, तो 3 3 जा 9, और ये आ जाएगा 3 पाई। सिंपल सा है, बस दिमाग लगाना है। ये सब क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब करते थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा हम लोगों का थर्ड सम।
थर्ड समय हमें रेडियन फाइंड करना है, मतलब थीटा फाइंड करना है। हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क दिया 15 और रेडियस दिया 25। क्वेश्चन में घुमा के लिखा है बट मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा दैट लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है। थीटा इन रेडियन वी हैव टू फाइंड, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। लेंथ ऑफ आर्क है 15, आर है यहाँ पे 25, थीटा तो हमें फाइंड करना है। तो 15/25 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 3/5। थीटा इज इक्वल टू 3/5 मिला बट रेडियन में मिला है। तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, चाहो तो इसकी वैल्यू रख दो। वैल्यू कैसे रखते सर? 57.3248। इसको अब सॉल्व कर लो आप लोग, आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे भी रख देते तो भी काम हो जाता। अब बोलोगे सर यहाँ पे रखना ज्यादा बेटर था इसको सॉल्व करने से। चलो कोई नहीं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। अब आगे के क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए गाइस, अब जो क्वेश्चन है ना आप लोगों को वो बहुत इजी है, बस आप लोगों को उसमें दिमाग लगाना है। सर दिमाग कैसे लगाए? दिमाग तो है ही नहीं, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, एक पेंडुलम है। पेंडुलम मतलब जानती होगी इस तरीके का रहता है, ठीक है। और ये यहाँ से वहाँ ऑसिलेट कर रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 18 डिग्री का। चलो ये ऐसा हो गया कुछ, तो ये हो गया 18 डिग्री का एंगल। और उसका पाथ का लेंथ फाइंड करना है, मतलब ये ए से बी पर जितना पाथ होगा, ये पाथ मतलब क्या? लेंथ ऑफ आर्क। बिकॉज पेंडुलम को अगर मैं पूरा रोटेट कराऊं तो वो एक सर्कल बनाएगा, तो वो इतना ही रोटेट हो रहा है बिकॉज ऑफ कई सारी फोर्सेज है उस पर। चलिए फिजिक्स में ना जाके हम लोग यहीं पे रहते। फिजिक्स में जाना है तो मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, फिजिक्स भी मिल जाएगा। 14 सेंटीमीटर इसका लेंथ, मतलब इसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर है। मतलब रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, थीटा इज 18 डिग्री, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन रेडियन। ये हो जाएगा 10 और ये बन जा, तो π/10 रेडियन हो जाएगा इसका थीटा। हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है, तो हमारे पास आर है, हमारे पास थीटा है, तुम्हारे पास क्या है? चलिए आर हमारा कितना है? 14, थीटा कितना है? π/10, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 7/5। तो मुझे मिल जाएगा 7π/5। इस तरीके से लेंथ ऑफ आर्क आप इसका फाइंड कर सकते हो। बस क्वेश्चन को आगे ना घुमाया है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसमें यूनिट लगा दो सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए गाइस, पांचवा क्वेश्चन बोला है कि 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ, एक ही पॉइंट रखो। पांचवे क्वेश्चन में बोला है 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड्स एंगल्स ऑफ 60 डिग्री 75 डिग्री। मतलब जो लेंथ ऑफ आर्क 1 है वो इक्वल है लेंथ ऑफ आर्क 2 के। यहाँ पे लिख लो लेंथ ऑफ आर्क 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, मतलब पहला आर्क और दूसरा आर्क सेम है, ठीक है। बस वही लिखना है यहाँ पे। और 60 डिग्री है तो रेडियन में कन्वर्ट कर लो। 60 इंटू π/180, ये हो जाएगा 3π/3, जो कि 60 बन जाए 60, 63 या 180। मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं रहा है तो आप लोग थोड़ा सा गौर करिए, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। 536 जा, 515 जा, 35 जा, 512 जा, तो दूसरा थीटा आ गया 5π/12। लेंथ ऑफ आर्क 1 हो जाएगा R1 थीटा 1, लेंथ ऑफ आर्क 2 हो जाएगा R2 थीटा 2। हमें रेडियाई का रेशियो फाइंड करना है, मतलब R1/R2। तो R1 मालूम नहीं है, थीटा कितना है भाई? π/3। यहाँ पे R2 मालूम नहीं है, थीटा कितना है भाई? 5π/12। तो हम लोग क्या करेंगे? R1 को R2 के नीचे लेकर जाएंगे और इसको भी इस तरफ अपॉन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। या फिर इससे आसान रास्ता है, अभी R2 को वहीं रहने दो। R1 इंटू यहाँ पे R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5π/12 इंटू 3/π इंटू R2। अभी ऐसे रहने दो, π कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो R1 इज इक्वल टू 5/4 R2 मिला है, ठीक है। R1 जो है वो 5/4 है R2 का। अब नीचे लेकर आओ, R1/R2 अब हो जाएगा 5/4। तो जो रेडियाई का रेशियो है वो मिला है R1:R2 इज इक्वल टू 5:4, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है, बहुत इजी था। चलिए अब करते हैं छठा सम। तो गाइस यहाँ पे छठा क्वेश्चन बोला है कि एरिया ऑफ सर्कल इतना है, थीटा 144 डिग्री है। मैंने क्वेश्चन को एनालाइज करके यहाँ पे लिखा है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन अगर आप चाहे तो टेक्स्ट बुक लेकर बैठे हो तो देख सकते हैं। तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया ऑफ सर्कल, थीटा है 144, फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला याद आया एरिया ऑफ सेक्टर का, जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले निकाला था, वो था हाफ R² थीटा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल से हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? ऐसे देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू πr², ठीक है। हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल कितना है? 25 पाई इज इक्वल टू πr²। पाई कट जाएगा तो 25 इज इक्वल टू R²। रेडियस तो नेगेटिव होता नहीं है तो सिर्फ पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, उससे पहले हम लोगों को थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 144 इंटू पाई बाय 180, 18 10 जा 18 8 जा 2 4 जा 2 5 जा, तो मुझे मिल गया 4 पाई बाय 5। 18 8 जा इसको काटा और फिर 18 4 जा 2 4 जा उसको काटा और इधर 10 और 5, ठीक है। तो 4 पाई बाय 5 आ गया। हाफ इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर इंटू 4 पाई बाय 5, तो ये हो गया हाफ इंटू 25 इंटू 4 पाई अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है तो कर दो, क्या क्या हो रहा है, 5 5 जा 2 2 जा, तो मुझे आंसर मिल गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, इसका एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है, बहुत ईजी है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। इसके साथ हमें इसका लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है गाइस। तो ये तो एरिया ऑफ सेक्टर आया है, ठीक है, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया ऑफ सेक्टर आया है। लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है, वो मैंने देखा नहीं क्वेश्चन में। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, आर थीटा, आर है 5 इंटू 4 पाई बाय 5, 5 5 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर। ये हो गया इसका लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं 7वां क्वेश्चन। आइए दोस्तों इस एक्सरसाइज का सबसे क्रिटिकल पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, सबसे ज्यादा हार्ड है, ठीक है। चलिए, वैसे ज्यादा हार्ड है नहीं, ठीक है, इतना मत डर जाओ कि वीडियो ही मत देखो, चलो यहाँ हार्ड आ गया खत्म करो। चलिए, इसमें बोला है कि एक सेक्टर है OAB। चलिए सेक्टर मैंने यहाँ से बना दिया, आप चाहें तो यहाँ पे कहीं पे भी बना सकते हैं। यहाँ से इसलिए बनाया क्योंकि इधर सीधा बनता और अच्छे से समझ में आता। तो OAB एक सेक्टर है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि सर्कल हैविंग सेंटर एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब इसमें रेडियस है 12 सेंटीमीटर का, तो OB भी 12 हो जाएगा क्योंकि OB रेडियस है। एंगल AOB 45 डिग्री है यहाँ पे। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB के बीच में और ट्राइंगल OAB के बीच में हम लोगों को डिफरेंस फाइंड करना है। इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा तो रेडियन में आप लोग कन्वर्ट कर लो पहले ही, ठीक है, तो थोड़ा इजीली काम हो जाएगा। तो थीटा रेडियन 45 इंटू पाई बाय 180, 45 1 45, 45 4 180, तो थीटा आ गया पाई बाय 4, ठीक है। थीटा आ गया पाई बाय 4। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, एक काम करो, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर OAB है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, AOB लिखा है, ट्राइंगल AOB और OAB, ट्राइंगल AOB है और सेक्टर OAB है, ठीक है। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोगों को आंसर वही मिलने वाला है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, तो गाइस यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। हाफ इंटू आर कितना है भाई, आर है 12 इंटू 12 इंटू थीटा क्या है पाई बाय 4, 4 3 या 12, 2 6 या 12, 6 3 या 18 पाई हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो उसके लिए हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करना है। बट बेस तो मालूम है बट ये हाइट नहीं मालूम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाइट कॉन्स्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब आप लोगों को समझा हाइट क्यों बनाया। तो ये हो गया हाइट, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 45 है, तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, वो भी 45 हो जाएगा। मतलब ट्राइंगल ADAOD क्या हो जाएगा, 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। 45 45 90 हो गया, तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री हम लोगों की हाइट मिल जाएगी। साइड अपोजिट टू 45 होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनस मतलब रेडियस, रेडियस है 12, तो 12/√2, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √2/√2, तो मुझे आंसर मिलेगा 12√2/2, तो 2 6 या 12, तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 6√2 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को साइड मिल गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या फाइंड करना है, AOB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस दैट इज 12 इंटू हाइट दैट इज 6√2, तो 2 6 या, तो ये मुझे मिल गया 36√2, ठीक है। और लास्ट में क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखिए डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ सेक्टर, पूरा लिखिए आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब 18 पाई माइनस 36√2, तो 18 को कॉमन ले लो, तो पाई माइनस 2√2 बाहर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से फ्रेम करो, अच्छे से लिखो, ठीक है। चलिए 1 सेकंड में लिख सकते हो तो लिख लो। वीडियो के बाद कई सारे बच्चे लोग को ये डाउट रह जाएगा कि सर वो जो फिगर आप कॉन्स्ट्रक्ट कर रहे थे आखिर वो कैसे कॉन्स्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के साथ ही फिगर बनाता हूँ, पॉज करके नहीं बनाऊंगा। चलिए
फिगर यहाँ पे बनाता हूँ। ओ पी क्यू एक सेक्टर है सर्कल का, ठीक है। यहाँ पे मैं ओ पी क्यू ले लेता हूँ। और क्या बोला है, वहाँ पे कॉर्ड पी क्यू है और आर्क पी क्यू है, तो मैं कॉर्ड और आर्क यहाँ पे ले लेता हूँ, पी क्यू और ओ पी क्यू उसका सेक्टर है, ठीक है। तो ये कुछ आ गया इस तरीके से। तो रेडियस 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 15 ये भी 15। एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड पी क्यू एंड आर्क पी क्यू, मतलब कॉर्ड पी क्यू और आर्क पी क्यू जो एरिया इनक्लोज कर रहे हैं, मतलब ये पार्ट, ये शेडेड पार्ट का हम लोगों को एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब जो यहाँ पे आप लोगों को एरिया सेक्टर ये है ना हम लोगों का पी क्यू ओ पी क्यू, पूरा जो सेक्टर है उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना होगा, तब हम लोगों को ये मिल जाएगा। लग नहीं रहा पिछले जैसा क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन भी तो ऐसे ही था। तो मैं यहाँ पे इसका हाइट बना देता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री यहाँ पे है। तो यहाँ पे वहाँ पे 45 45 90 लगा था, यहाँ पे 30 60 90 लगेगा, बस यही डिफरेंस रहेगा, ठीक है। बाकी पूरा सेम है। चलो पहले लिखते हैं, पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। थीटा है 30 डिग्री, तो थीटा रेडियन हो जाएगा 30 इंटू पाई बाय 180 116, ये आ गया पाई बाय 6, ये हो गया थीटा इन रेडियन, ठीक है। अब फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय पी क्यू एंड आर्क पी क्यू, मतलब सेक्टर तो चाहिए ही, तो पहले सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, उसके बाद बाकी तामझाम वाला काम करेंगे। दैट इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हाफ इंटू 15 का स्क्वायर इंटू पाई बाय 6, तो 225 पाई अपॉन 12 हो गया एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। याद रखना ये किसका है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू का, ठीक है। अब फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हाइट चाहिए, इसको नाम दे दो ओ। इन ट्रायंगल पोम POM, एंगल O is 30 डिग्री, एंगल M is 90 डिग्री, so एंगल P will be 60 डिग्री। Therefore triangle POM is a 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे हाइट चाहिए, हाइट 30 डिग्री के सामने है। अरे देखो ना यहाँ पे, ये 30 डिग्री, ये 90, ये 60, तो 30 के सामने मतलब ये हाइट चाहिए। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपो, हाइपो तो 15 ही दिया है, ठीक है। तो 15/2 आ गया इसका, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मतलब हाइट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल POQ इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 15, हाइट कितना है 15/2, तो ये आ गया 225/4, दोनों सेम हो गया, ठीक है। बट फिर भी डिफरेंस है, यहाँ पे 12 यहाँ पे 4 है, तो हम लोग अब डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। तो मैं कहाँ पे कराऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह यहाँ करा देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड PQ एंड आर्क PQ, मतलब कॉर्ड PQ और आर्क PQ ने जो एरिया को इनक्लोज किया है, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, ठीक है। ये आ जाएगा 225 पाई अपॉन 12 माइनस 225 अपॉन 4, तो 225 अपॉन 4 को कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा पाई बाय 3 माइनस 1, ठीक है। इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो, बट यहाँ पे छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। तो ये 8वां क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। आने वाले जो 2 और क्वेश्चन है उनसे आसान कोई नहीं है। चलिए वो दोनों क्वेश्चन भी फटाक से खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन जो लोग समझ पाएंगे वही लोग कर पाएंगे। बोला है पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ हो जाओ, इतने सारे ऑफ आ गए, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या बोला है कि सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर और सर्कल का जो एरिया है वो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 पाई, ठीक है। यहाँ पे एरिया आएगा, तो यहाँ पे लिख लो जो दिया है। एरिया ऑफ सर्कल इज 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो एरिया लेंथ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जो दिया है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। खाली 20 सेंटीमीटर है उसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला याद है क्या था पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला? नहीं याद है? रट्टा मत मारो, देखो कैसे याद करते हैं। ये सर्कल, ये सेक्टर हो गया, ठीक है। अब सेक्टर में यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क आ रहा है, तो ये L और 2 रेडियस है, और ये सबको प्लस करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिलेगा। तो R और R 2 है, मतलब 2R प्लस लेंथ ऑफ आर्क, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2R प्लस L है। तो मेरी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लो 2R प्लस L इज इक्वल टू 20, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई, तो पाई कट जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 25, रूट लोगे तो R इज इक्वल टू 5,
वही आर यहाँ पुट कर दो। 2 इंटू 5 प्लस एल इज इक्वल टू 20, 10 प्लस एल इज इक्वल टू 20, 10 यहाँ जाके माइनस होगा तो एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर थीटा नहीं मालूम है तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करें? अरे भाई लास्ट ईयर एक ऐसा भी फॉर्मूला था जिसमें थीटा ना मालूम रहे तो भी फाइंड कर सकते हो। क्या था वो था एरिया ऑफ सेक्टर मार्कर इज डेड। चलिए एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या था आखिरी मौका, हाफ एल आर था। तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 तो 2 5 जा, ठीक है, और वो 5 ऐसा ही रहेगा तो 5 इंटू 5 ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद फाइनली हम लोगों का पहला ऐसा मैथ का वीडियो होगा जिसमें 30 मिनट से पहले वन शॉट कंप्लीट हुआ है। चलिए पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर से ऑफ आ गया है, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, देखो पेरीमीटर कितना है 56 सेंटीमीटर। सर 64 भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब एरिया है, इस पे सेंटीमीटर है मतलब ये पेरीमीटर है, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है पहचानने के लिए। पेरीमीटर कितना है 56 सेंटीमीटर। किसका पेरीमीटर है? ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर है, ठीक है। चलिए पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होता है 2r प्लस एल इज इक्वल टू 56, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई, पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो आर इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आर यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 8 प्लस एल इज इक्वल टू 56, 16 प्लस एल इज इक्वल टू 56, एल इज इक्वल टू 56 माइनस 16, एल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एल मिल गया, आर मिल गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करें? सर थीटा तो मालूम ही नहीं है, तो वही फॉर्मूला दोबारा लगाओ, या तो थीटा पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूला में रखो जो कि आर थीटा, तो 40 इज इक्वल टू 8 इंटू थीटा हो जाएगा, तो 40/8 इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हो, 5 रेडियन आप लोग थीटा की वैल्यू रख सकते हो। इधर दूसरा फॉर्मूला भी है, क्या है वो? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आर, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क है 40 और रेडियस है 8, तो 2 20 जा तो 20 8 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए द गुड द बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड टू द चैनल बाय सब्सक्राइबिंग मी। थैंक यू।